अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स के सेशन में वेलकम करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ 16 और उसके साथ साथ जो है 17 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 17 सितंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज 17 सितंबर को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस आप देख लें। ए वर्ल्ड अर्थ डे, डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, या फिर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो इस दिन को ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी के दिन के तौर पर 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं कि दिस डे एम्स टू encourage people to unite for safe health care practices and address the worldwide problem of the significant burden of harm caused by unsafe medical practices, and day highlights the need to improve healthcare systems and practices, prioritizing the well-being of the patient। तो ये ओवरऑल पेशेंट की सेफ्टी के बारे में है, जिसको उनकी हेल्थ को जो है वो प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, उसकी हेल्थ को की सेफ्टी के लिए प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। तो इस दिन को एज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है एवरी 17 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन सितंबर 2024। 2024 यानी अभी सितंबर में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो सेशन मीटिंग होने वाली है, उसमें पाकिस्तान के तौर पर पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो बेसिकली ऑप्शन सी है। पीएम शहबाज शरीफ जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में शिरकत करेंगे सितंबर 2024 में जो होने वाली है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि यूनाइटेड यूएनओ जो है वो बेसिकली 24 अक्टूबर 1945 में ये बनी थी। और इसके अलावा इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो 51 मेंबर्स थे। इसके जो करंट टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं, वो 93 मेंबर्स हैं ओवरऑल। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। अगर हम करंट जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल जो है वो करंट वो एंटोनियो गुतरेस है, वो पुर्तगाल से बिलोंग करता है। और वो 2017 से लेकर अब तक वही सेक्रेटरी जनरल है। उसके अलावा पाकिस्तान अगर देखें तो पाकिस्तान ने यूएनओ को 13 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। उसके अलावा अगर हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देखें तो वो बेसिकली 3 मार्च 2024 को 2024 में शहबाज शरीफ सेकंड जो है वो री इलेक्ट हुए थे सेकंड टर्म में। और ये पाकिस्तान के जो है वो 24वें प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ये दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 16 सितंबर। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन जो होती है उसका दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो बेसिकली कौन सा दिन है, वो है आंसर जो है बी 16 सितंबर। इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि बेसिकली 1994 में यूनाइटेड जनरल असेंबली यूएन जो है वो उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि 16 सितंबर जो है एज ए इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। और डेट ऑफ द साइनिंग इन 1987 ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन की जो डिप्लीशन है उसके हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द टू इलेक्शन कैंडिडेट्स ऑफ आर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024। 2024 में अभी जो यूएसए में अमेरिका में जो
प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उनमें जो दो वो बड़े इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं वो कौन है? तो इनका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है डोनाल्ड ट्रंप एंड कमाला हारिस जो है वो, ये दोनों टू इलेक्शन कैंडिडेट्स है जो लड़ रहे हैं अभी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 की। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन बी है, डोनाल्ड ट्रंप एंड कमाला हारिस। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो यूएसए का था, वो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ कि यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो आप ज़रूर इसमें बताइएगा। और इसके अलावा द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया था, तो वो था डेविड डी इंसहॉवर जो था, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट था यूएसए का जिन्होंने फर्स्ट टाइम पर विज़िट किया था पाकिस्तान में। उसके अलावा जो डेट इसकी विज़िट थी तो वो 17 दिसंबर 1959 को इन्होंने विज़िट किया था। उसके अलावा ही मीट विद पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, डिस्कस्ड वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग डिफेंस ऑपरेशन एंड इकोनॉमिक एड पर उन्होंने बात की थी। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स। तो इसका क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का जो मौजूदा करंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? तो इनका ऑप्शन करेक्ट है ए, मोहम्मद यूनिस जो है, ये मोहम्मद यूनिस है जो करंट प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। उस उसके अलावा इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं कि द करंट फिफ्थ चीफ एडवाइज़र ऑफ द बांग्लादेश, यानी कि ये जो है वो फिफ्थ चीफ एडवाइज़र भी हैं बांग्लादेश के, मोहम्मद यूनिस। उसके अलावा इन्होंने जो चार्ज संभाली है बांग्लादेश की वो 8 अगस्त 2024 को इन्होंने अभी संभाली है चार्ज, प्रेसिडेंट बाय शेख हसीना। ये शेख हसीना का जो अभी उनकी कौम ने उसका जो तख्त था वो उल्टा कर दिया, और उसके अलावा इन्होंने जो रिज़ाइन किया, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थी, प्रेसिडेंट, तो उनके बाद जो है वो अब मोहम्मद यूनिस अब चार्ज संभाल रहे हैं एज ए पीएम ऑफ बांग्लादेश। उसके अलावा हम देखें कि फ़र्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के वो कौन है? वो ताजुद्दीन अहमद जो है वो बांग्लादेश के फर्स्ट जो है वो पीएम बांग्लादेश रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ओवरऑल सेशन अबाउट टुडेज़ करंट अफेयर्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा सेशन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे वीडियोस डेली अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।